नमस्कार साथियों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आप सभी के लिए महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसके लिए लेकर आया हूं। तो साथियों, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ग्रामर में सबसे पहले हम बात करते हैं तो संज्ञा क्या है। तो साथियों, नाउन क्या है? तो नाउन यानी कि हम हिंदी में कहते हैं कि यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को। तो यानी कि कोई पर्सन है, यानी कि कोई प्लेस है, या कोई जंतु या कोई स्थान या थिंग्स हैं, उसके नाम को हम बोलते हैं नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे जो संज्ञा है राम। तो साथियों, यहाँ पे जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे रतन किसी व्यक्ति का नाम हो गया, पटना किसी स्थान का नाम हो गया। इस तरह से एलिफेंट जैसे किसी का स्पेशल हाथी का नाम हो गया, बुक, पेन। तो साथियों, ये सब क्या है? कोई भी वस्तु हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि नाउन कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम हो सकता है। साथियों, सेकंड जो है टाइप ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो साथियों, जो संज्ञा जो है प्रॉपर नाउन्स हैं, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये नाउन्स के टाइप्स हैं, विभिन्न टाइप्स की ये यानी कि संज्ञा होती है। कॉमन यानी कि सामान्य हम यूज करते हैं, जनरल, कलेक्टिव, काउंटेबल यानी कि संख्यात्मक हो सकती है, अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ये संज्ञा के प्रकार हैं। साथियों, प्रोनाउन की हम बात करें, यानी कि प्रोनाउन क्या है, यानी कि सर्वनाम क्या है। तो साथियों, संज्ञा के स्थान पर हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि किसी व्यक्ति की जगह हम कह सकते हैं, जैसे राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे राम की जगह हम लिख सकते हैं वह खाना खा रहा है। तो वह क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो प्लेस के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, ही यानी वह, शी यानी कि महिला के लिए वह, इट यानी कि यह, दे यानी कि वे, देम यानी कि उनको। तो साथियों, यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के स्थान पर अगर हम इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं तो वो है प्रोनाउन। तो देखिए, रोहन इज ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे रोहन की जगह जैसे हम लिख सकते हैं ही इज ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे ही क्या है? ही यहाँ पे प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? ही प्रोनाउन है। जैसे रोहन इज ए स्टूडेंट, तो रोहन एक छात्र हैं, हम लिख देंगे जैसे ही इज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे ही क्या है? ही प्रोनाउन है। जैसे ही रीड्स इन क्लास 6, वह कक्षा 6 में पढ़ता है। तो यानी कि यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। तो यानी कि जो नाउन के स्थान पे यूजेबल हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। तो साथियों, ये ग्रामर्स का पोर्शन है, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह के अन्य जो मैं संबंधित आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिए, वर्ब्स क्या है? तो साथियों, क्रिया क्या है? जिसमें भी किसी कार्य का बोध होता है, यानी कोई कार्य चल रहा है या उससे संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग, यानी कि कोई कार्य का हो रहा है या बीइंग, कार्य चल रहा है। समथिंग कॉल्ड वर्ब, उसको हम बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। जैसे वॉकिंग यानी कि चलना है, ईट यानी कि खाना खा रहा है, रन यानी कि दौड़ रहा है, डांस यानी कि नृत्य कर रहा है, स्लीप यानी कि सो रहा है, जंप यानी कूद रहा है, रीड यानी पढ़ रहा है, टीच यानी पढ़ा रहा है, गो यानी कि जा रहा है। तो यहाँ सभी के अंदर कोई ना कोई कार्य का होना बोध करवाता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे खेलना क्या है? खेलना एक प्रकार से क्रिया है, यानी कि प्ले करना एक प्रकार की क्रिया है। साथियों, ही रीड ए बुक, तो यहाँ पे पढ़ना क्या है? क्रिया है, यानी कि रीड जो करना एक प्रकार की क्रिया है, यानी कि कोई भी कार्य चल रहा है उसका बोध होना। साथियों, नेक्स्ट जो हमने पोर्शन लिया है वो एडजेक्टिव यानी कि क्रिया विशेषण, यानी कोई क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? यहाँ पे उस लड़के की विशेषता बताना। तो दोज वर्ड विच इज क्वालिटीज ऑफ ए नाउन, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि इसकी गुणवत्ता को बताता है, उसको कहते हैं अपन एडजेक्टिव। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है।
जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक लड़का तो है लेकिन यहाँ विशेषता बता रहा है गुड, तो गुड क्या है यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो गुड क्या है यहाँ पे, गुड है एडजेक्टिव, क्योंकि अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा ही बता रहा, उसकी क्वालिटी बता रहा, उसकी अगला है दिस इज ए रेड पेन, तो पेन तो है लेकिन कैसे कलर का है, रेड, तो यहाँ पे रेड क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, रेड एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे दिस इज ए रेड पेन, तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। साथियों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया ही इज ब्रेव, यानी कि वह है कैसा, बहादुर, तो यानी कि ये उसकी विशेषता है। द बुक इज ओल्ड, तो ओल्ड यानी कि पुरानी है, किताब कैसी है, पुरानी, उसकी विशेषता है। शी इज ए काइंड पर्सन, यानी कि वह दयालु हैं, यानी कि यह महिलाओं के लिए दयालु व्यक्ति है, महिला के लिए, तो काइंड यानी कि दयालु, यानी कि उसकी महिला तो है लेकिन कैसी, उसकी विशेषता यानी दयालु। मिल्क इज स्वीट, यानी कि मिल्क तो है लेकिन कैसा है, मीठा, तो ये मीठा क्या है, एडजेक्टिव है। ही गेव मी 5 पेंसिल्स, तो यहाँ पे कितनी दी, 5, तो ये उसकी विशेषता है पेंसिल की। आई हैव सम वाटर, यानी कि सम यानी कि कुछ पानी चाहिए, तो यहाँ पे सम जो है क्या है, उसकी विशेषता है, यानी कि ये जो जितने भी गोले मैंने लगाए सब एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव क्या है, जो कि विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, तो वो है एडजेक्टिव। तो साथ ही एडजेक्टिव्स के टाइप की बात करें तो ये हैं क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव जो हैं, जैसे क्वालिटेटिव्स की बात करें, जैसे नंबर है, किसी संख्या को बता रहे हैं, जैसे 5 पेन दिए, डेमोस्ट्रेट उसका प्रदर्शन, जैसे अच्छा प्रदर्शन किया, प्रोसेसिव वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ये सभी क्या हैं, टाइप ऑफ यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के प्रकार हैं। साथियों ये एडजेक्टिव के प्रकार हैं। अब साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमने लिया है यूज ऑफ कैन, यानी कि आप कैन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैन यानी कि सकना, कोई भी कार्य जैसे मैं ये कर सकता हूँ, तो कैन मतलब आपकी कार्य करने की क्षमता, जहाँ पे भी आप ये कार्य करने की क्षमता यूज करते हो, यानी कि आप कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहाँ आपको कैन का यूज करना है। जैसे मैं खाना पका सकता हूँ, तो यानी कि आई कैन कुक फूड। तुम गाना गा सकते हो, यानी कि आपकी क्वालिटी है, गा सकते हो, तो यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे यू कैन सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे कैन का यूज़ कर लिया। वह पानी पी सकता है, यानी कि यहाँ उसके पीने की जो क्षमता है उसकी क्वालिटी को बता रहा, तो यहाँ पे भी ही कैन ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे भी कैन का यूज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पे अगला है जैसे हम लोग जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के लिए वी कैन यहाँ पे यूज किया है, और जा सकने के लिए, जाने के लिए यहाँ पे गो हो गया, तो यहाँ पे कैन का यूज किया गया है। जैसे वे लोग, तो जब भी कोई कार्य करने की क्षमता होती है या कोई कार्य को उसकी कैपेसिटी होती है तब कैन का यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो साथियों यहाँ पे दे यानी कि वे लोग के लिए दे, कैन यानी कि कैन का यूज किया गया है। प्ले यानी कि खेल, और क्रिकेट किसको खेल रहे हैं, क्रिकेट को। अगला है साथियों राम किताब पढ़ सकता है, यानी कि राम की कैपेसिटी पढ़ने की बता रहा है, किसको, किताब को। तो साथियों यहाँ मैंने राम लिखा है, वो नीचे मोहन कर दिया, तो इसको आप राम कर लेना, तो राम यहाँ पे आप लिख देना राम, क्या करोगे, राम, तो राम किताब पढ़ सकता, तो राम कैन रीड ए बुक, तो राम कैन रीड ए बुक, तो यहाँ पे कैन का यूज हमने किया है। अगला है शाम सो सकता है, तो साथियों यहाँ पे जहाँ पे भी सकता आता है, कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, पी सकता है, खा सकता है, तो जैसे शाम कैन स्लीप, तो साथियों यहाँ पे हमने कैन कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपके लिए एक वर्ड में यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे तुम लोग विद्यालय जा सकते हो, तो यहाँ पे साथियों ये जो आपके लिए तुम विद्यालय जा सकते हो, इसके लिए आपको लिखना है, कैन का प्रयोग करते हुए कमेंट में डालने का प्रयास करना है, तुम विद्यालय जा सकते हो। ओके, तो साथियों यहाँ पे हमने ग्रामर का कुछ पोर्शन लिए थे, वीडियो बढ़ाने करें, इसके लिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो कब मिलते हैं, जब भी समय मिलेगा।